चौधरी परवेज इलाही काबीना समेत वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वजीर आला के वकील बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया, हुकूमत बहाल कर दें तो एतमाद का वोट लेंगे, आपके पास असम्बली में अक्सरियत है तो डर किस बात का। अली जफर ने अदालत में असम्बली तहलील न करने से बयान हलफी जमा करा दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकने का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। सदर से दरख्वास्त है गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए, उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा। ट्वीट में लिखा कि असम्बली की तहलील का फैसला हतमी है, इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। कह रहा था कि लफ्ज़ है आर्टिकल 130 क्लॉज 7 में गवर्नर शैल, दैट इज मैंडेटरी, इट्स नॉट रिटन टू मे, इट इज शैल समन अ सेशन। उसका मतलब है गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। गवर्नर अपने इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं, अब हम जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तैन खान की गुफ्तगू। कहा 3 दिन से जो कह रहा था वो सच साबित हुआ, अब ये बताएं कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त निकला या गवर्नर साहब का। पहले इन्होंने अदम एतमाद भेजी, जब मैंने नुक्ता उठाया तो तहरीक वापस ले ली। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। बिल्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन अरकान के घड़ी चोर के नारे, सरकारी बेंच से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारेबाजी। गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। सेनेट में पीटीआई अरकान का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। शहरी रहमान की जानिब से तहरीक पेश करने के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, नारेबाजी की। सेनेट ने इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह आमद। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद भी हमराह। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, सरदार मेहताब अब्बासी, शेख अंसर अजीज, रिटायर्ड कर्नल मुबशर जावेद, माइजा हमीद, दानियाल चौधरी और दीगर शामिल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदार भी मौजूद थे। इस्लामाबाद खुद को इस धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमला आवर ने खुदकुश जैकेट से खुद को उड़ाया। खुदकुश हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। सिक्योरिटी इदारे टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक पहुंच गए। वाक़े में खुदकुश हमलावर के अलावा ड्राइवर भी हलाक हुआ। सेक्टर I-10-4 इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 5 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद खुदकश धमाके में शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस जवानों और अफसरों की बड़ी तादाद की शिरकत। अदील का ताल्लुक पाकपतन से था। सोगवारान में 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा।
तो वहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकारों ने जो है वो उनको रोका और रोक के उसकी जो है वो तलाशी जब लेने की कोशिश की है तो इस दौरान जो है वो उन्होंने एक्सप्लोड कर दिया। इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए बारूद से भरी गाड़ी पिंडी से भेजी गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा गाड़ी में मर्द और खातून सवार थे, दोनों दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद आदिल हुसैन को तमग़े शुजाअत देने का ऐलान, कहा शहीद की बेवा को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किया जाएगा, फौरी तौर पर मुकम्मल शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा, शहीद की मुद्दत मुलाजमत की तकमील तक पूरी तनख्वाह भी अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकार के ख़ानदान से ताज़ियत, ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमा, कॉर्नर मीटिंग और जलसे जुलूस पर पाबंदी होगी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। जिन्होंने सिंध हाउस में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा हम आज भी अपनी अक्सरियत साबित करने की पोजीशन में हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर पंजाब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में तलब किया जाएगा। हम्माद अजहर बोले कि चीफ सेक्रेटरी ने कल हमारे सामने नोटिफिकेशन को गैर आईनी कहा, रात को उन पर दबाव डालकर नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलेमान शहबाज की 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म के साहबजादे एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। अदालत का सलेमान को शामिल तफ्तीश होने और 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली महमूद जान पर कातिलाना हमला, फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके रेगी में पेश आया। हमले में डिप्टी स्पीकर महफूज, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन, महमूद जान तकरीब में शिरकत के लिए रेगी पहुंचे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मीरान शाह, शिमाली वज़ीरिस्तान और तरबेला का दौरा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की यादगार शौदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरान जवानों की पेशा वराना महारत, बुलंद अज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स 2023 की ग्रेजुएशन तकरीब। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ग्रेजुएशन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सदर ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी और असनाद तकसीम की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का CMH रावलपिंडी का भी दौरा, बदनू ऑपरेशन के जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। जवानों की बहादुरी, जुर्रत और अज़्म को सराहा। सदर ममलिकत ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान आवान की बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। अख्तर औसाफ अली का इस्तीफा मंजूर। सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी। DG रेंज हुसैन मेजर अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और क्रिसमस की तकरीबात की मुनासिबत से सिक्योरिटी का जायजा।
मरहूम आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने से मुताल्लिक केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिमा आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह को पेश किया गया। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इमरान खान की साबिक अहलिया और सहाफ़ी रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। मिर्ज़ा बिलाल बेग से रेहाम के निकाह की तकरीब अमरीका में हुई। रेहाम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। नजम सेठी ने रमीज राजा की बनाई तमाम क्रिकेट कमेटियां तोड़ दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी बरतरफ। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी PCB मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में फैसला। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस। कीवी हेड कोच कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं लेंगे। कीवी टीम 1990 के बाद कराची में टेस्ट क्रिकेट खेलेगी।